नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती अवमानना याचिका पर सुनवाई। देखिए कब होगी 69,000 उत्तर कुंजी मैटर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सुनवाई। 800 पर एक और याचिका दाखिल। तो बिंदुओं पर बात करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुवार बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो है सुनवाई कब है और किस लिए ये जो केस है किससे संबंधित है। सभी को ज्ञात है कि 68,500 में काफ़ी सारे केस ऐसे हैं जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, अभी भी उनकी हियरिंग चल रही है, चाहे वो जिला आवंटन हो चाहे वो 33 हो। तो उसी में पिछले जब सितंबर के लगभग सितंबर और अगस्त में 68,500 में जो जिला आवंटन से संबंधित अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में थे, एक लंबे समय से उन्होंने अपनी लड़ाई को जारी रखा था। तो कोर्ट के द्वारा उन याचियों को जो है लाभ दिया गया और गलत जिला आवंटन जो हाई मेरिट वाले थे उनको सुदूर जिला में पोस्टिंग की गई थी, मतलब अपने होम डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी दूर उनको भेज दिया गया था। तो उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है आवेदन मांगे गए थे। ऐसा निर्देश किया गया था कि इनके अपने मनचाहे ज़िले में नियुक्ति दी जाए और इस आदेश को जल्द से जल्द फॉलो किया जाए, जिसमें याची लाभ मिला था। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी जैसा कि हर ऑर्डर पर अपनी हीला हवाली दिखाते हैं, इस ऑर्डर पर भी उन्होंने वही चीज़ दिखाई, उस पर कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई। तो अभ्यर्थियों के द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया, जिसकी हियरिंग आपकी लग चुकी है, यानी कल इसकी हियरिंग होगी। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो संबंधित अधिकारी हैं उनको बुलाया जाएगा कि आपने अब तक जो है इस प्रक्रिया को क्यों आगे नहीं बढ़ाया, जबकि जो है न्यायालय का आदेश होते हुए भी आपने उसको नहीं माना है। जब न्यायालय का आदेश हो जाता है और एक टाइम लिमिट के अंतर्गत उस पर किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती है, तो याची जो संबंधित अधिकारी हैं या संबंधित विभाग है, उनके खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल करते हैं। उसके बाद अगर जो जस्टिस होते हैं वो अच्छे से केस की हियरिंग जो है केस को सुनते हैं, सीरियस लेते हैं, और जो पिटिशनर होते हैं उनके द्वारा अच्छे से अपनी जो परेशानियों को, अपने पक्ष को रखा जाता है, तो इन अधिकारियों के खिलाफ वारंट भी जारी किया जाता है और इन्हें जुर्माना भी देना पड़ता है। तो थोड़ा पहले आप वो केस स्टेटस देख लीजिए कि ये केस जो है कब लगा हुआ है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, कंटेम्प्ट एप्लीकेशन यानी अवमानना जो याचिका है, एप्लीकेशन है वो 149/2022, फिलिंग डेट 7/1/2022 यानी 7 जनवरी को ये कंटेम्प्ट जो है फाइल किया गया था। और इसकी हियरिंग जो है वो 10 फरवरी यानी कि कल होनी है। तो देखते हैं इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है क्या जवाब देते हैं, जबकि इस जो है केस का ऑर्डर आए हुए ये लगभग 7 महीने हो चुके हैं, उसके बावजूद भी अधिकारी इस पर कोई भी प्रक्रिया किसी भी तरह की आगे नहीं बढ़ाई है, जिसकी मजबूरन बस याचियों को, पिटिशनर को अवमानना याचिका दाखिल करनी पड़ी है। और इन याचियों के पास ऑप्शन भी लास्ट यही बचता है कि जब अपना जो है प्रत्यावेदन और अधिकारियों से अनुनय विनय करके, अब जब अधिकारी इनकी बात नहीं मानते हैं, उसके पश्चात उनके पास फिर से एक ही ऑप्शन बचता है कि अवमानना याचिका दाखिल की जाए। माननीय न्यायालय के आदेश को पारित नहीं किया गया है तो उसके लिए इनको कोई ना कोई जो है दंड दिया जाए, इनसे पूछा जाए, इसलिए अवमानना याचिका दाखिल की जाती है। तो इस केस की जो है हियरिंग आपकी कल होगी और उम्मीद है कि पिटिशनर के पक्ष में फैसला आएगा। और जितनी भी चाहे शिक्षा विभाग के अधिकारी जो न्यायालय में पेंडिंग में पड़े हुए हैं मामले हैं, चाहे कितनी भी देरी कर लें, लेकिन अंत में आके उन्हें इस चीज़ को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यायालय का आदेश होता है
और उसको अंत में आके इनको फॉलो करना ही पड़ेगा। बेशक ये चाहे कितना भी अभ्यर्थियों को परेशान कर ले, परेशान कर सकते हैं, उनका आर्थिक शोषण करवा सकते हैं, मानसिक शोषण करवा सकते हैं, उनका समय बर्बाद कर सकते हैं, अंत में जो है जीत जो है पिटिशनर की ही होगी। अब बात करेंगे, देखिए कब होगी आंसर की मैटर की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हियरिंग। तो सभी को ज्ञात होगा कि जितने भी लोग हैं उत्तर कुंजी से संबंधित, उन्हें सभी को ज्ञात होगा कि आपके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो है फाइलिंग आपकी जो है 11 जनवरी को हुई थी। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो अभी 68,500 में, ये भी 7 जनवरी को अभी आपने देखा कि इसकी बिलिंग डेट 7 जनवरी दिखाई। तो मतलब आप देख सकते हो कि वर्चुअल जो है हियरिंग स्टार्ट हो गई है। मतलब अब जो कोर्ट में एडवोकेट आपके फिजिकल जो आपकी हियरिंग होगी वो स्टार्ट हो गई। अच्छे से सबूतों को पेश करके आपकी हियरिंग और भी मजबूती से मजबूत पक्ष रख के आपके मामले को जज साहब को समझा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो हियरिंग है वो स्टार्ट हो गई है। और दूसरी बात कि जो 68,500 में अवमानना याचिका डाली गई है उसकी फिलिंग डेट 7 जनवरी थी, आपकी 11 जनवरी थी। तो उम्मीद है कि आपको इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में 100% आपकी ही कंटेम्प्ट कोर्ट पे आपको सुनवाई देखने को मिलेगी। और उससे जो है जब सरकार के अधिकारियों को, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कोर्ट में जब जवाबदेही देनी पड़ेगी तो उनको इस चीज़ को फॉलो करना ही पड़ेगा। उनको रीजन देना पड़ेगा कि आपने अभी तक इस प्रक्रिया पर मतलब जो ऑर्डर आया है माननीय न्यायालय का, उस पर किसी भी तरह की कोई भी प्रक्रिया क्यों आगे नहीं बढ़ाई। अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी बोलेंगे कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए भी एक टाइम होता है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए इनके पास कोई सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। अगर इनके पास सॉलिड प्रूफ होता तो उन्होंने डबल बेंच में क्यों नहीं दिखाया। अब ऐसे कौन से सॉलिड प्रूफ आ गए जो ये सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट वाली तो सिर्फ आप लोगों को एक बहलाना है, आपका मामले को खींचना है। जो कुछ भी चीज़ें होंगी, मुझे नहीं लगता है कि सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उन्हें जाना होता तो काफ़ी पहले सरकार आपके मैटर को चैलेंज कर चुकी होती। आपकी पहली अवमानना याचिका पर जैसे ही सुनवाई होगी फर्स्ट हियरिंग पर, आपके सीनियर एडवोकेट के द्वारा, सीनियर एडवोकेट ही उतारे जाएं इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, तभी आपको जीत हासिल होगी। उनके जब हियरिंग का जो नोटिस शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास जाएगा तो उनको जवाबदेही देनी ही पड़ेगी। अगर नहीं देंगे तो इन पर जो है जुर्माना लगेगा और वारंट भी जारी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि माननीय न्यायालय से बड़ा कुछ नहीं होता है। अभी हाल ही में आप पेंडिंग में पड़े हुए मामले, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो कि 2-3 मामलों पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर वारंट तक जारी किए गए हैं अवमानना याचिका में। दूसरी चीज़ ये कि क्या जो गवर्नमेंट है, अभी तो इलेक्शन टाइम है, तो उसका इफेक्ट इस भर्ती पे पड़ेगा। देखिए, आप जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, आपके मामले को पेंडिंग में जितना खींचना था खींच चुके हैं। अब जो अवमानना याचिका पर आपकी सुनवाई होगी वो जवाब दे देंगे, चाहे वर्तमान सरकार हो। वर्तमान सरकार अगर होगी उन्हें भी जवाबदेही देनी पड़ेगी। अगर कोई भविष्य में कोई और सरकार आती है तो जो है ये न्यायालय का मामला है, इस पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और आपकी जो है जीत आपको न्यायालय से मिली है, नियुक्ति भी आपको न्यायालय से मिलेगी। इस मैटर को शिक्षा विभाग के अधिकारी और सरकार चाहे जितना भी लंबा खींच ले, लंबा थोड़ा अपना टाइम ले ले, 10 दिन की जगह 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन नियुक्ति इनको देनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट ये बनता है कि अगर कोई भविष्य में सरकार कोई और आती है वर्तमान सरकार से, तो आप 3 साल से लड़ रहे हो, फिर भी अभी तक आपको कोई नियुक्ति नहीं मिली है। मिलेगी तो भाई वो कोर्ट के द्वारा मिलेगी। अगर कोई और सरकार आती है तो जो ऑर्डर वर्तमान सरकार फॉलो करना पड़ेगा, वो ऑर्डर वो सरकार भी करेगी। तो जो न्यायालय के पेंडिंग मामले हैं उसमें आपको कोई भी किसी भी तरीके से जो है सोचने की आवश्यकता नहीं है कि अगर सरकार बदल गई तो आपका जो है मामला लंबा खिंचेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब सही से मामले को सुना जाएगा, जब इन अधिकारियों पर अवमानना याचिका दाखिल होगी, उसका नोटिस इनके पास जाएगा, तो ये नियुक्ति आपको खुद ब खुद देंगे।
अब पॉइंट ये बनता है कि फिर भी आंसर की मैटर में कितना और वेट करना पड़ सकता है, कितना और इंतजार करना पड़ सकता है। तो देखिए, वर्तमान सरकार ने तो इस मैटर को बिल्कुल ही पेंडिंग में डाल दिया है। आप जितनी भी लड़ाई लड़ रहे हो वो न्यायालय से लड़ रहे हो और न्यायालय में ही आपको जीत मिली है। तो वर्तमान में तो आप लड़ ही रहे हो। 10 तारीख तक अगर भविष्य में कोई और सरकार बनती है तो मुझे लगता है कि वो युवाओं की सुनेगी। चाहे वो जो कांग्रेस हो, उसने भी अपने मैनिफेस्टो में जाहिर किया है भर्ती विधान, सीधा भर्तियों के लिए जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए सीधा उसने एक अलग से विधान पारित किया है। तो अगर वो आएगी तो वो भी फिर आपके पास सबसे सॉलिड प्रूफ है कि आपके पास न्यायालय का जो है ऑर्डर है। अगर आप किसी भी सरकार को दिखाओगे तो उनको तो मानना ही पड़ेगा। दूसरी बात कि आप प्रेजेंट टाइम में तो संघर्ष कर ही रहे हो। 10 तारीख तक तो आप वैसे भी करना है। 10 तारीख तक अगर आपके 10 तारीख से पहले भी अगर आपके पक्ष में अवमानना याचिका का ऑर्डर आ जाता है और इस पर जो है बोल दिया जाता है कि इन अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए, तो उसको भी फॉलो करने में 10 मार्च तक तो आपको वेट करना ही है। उसके बाद जो सरकार बनेगी, आपके कोर्ट का क्या ऑर्डर आता है, तो उसके बाद जो है आगे की जो प्रोसेस है वो आपकी बढ़ेगी। और वर्तमान सरकार को अगर आपको देना ही होता, वो तो देना ही नहीं चाहती। आप तो अपने कोर्ट से लड़के आ रहे हो, आप जो है न्यायालय से जीत के आ रहे हो, तो नियुक्ति तो उनको देनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। अब बात करेंगे 6800 सूची पर एक और याचिका दाखिल। कोई भी सूची हो, किसी भी प्रकार का अगर नियुक्ति से संबंधित हो भी, शिक्षा विभाग में कोई भी नियुक्ति से संबंधित मामला हो और अगर वो 1-2 दिन डिले हो गया तो उस पर ये समझिए वो बहुत लंबा जाता है, बहुत लंबा खिंचता है और न्यायालय की शरण में आए दिन उन पर एक न एक याचिका दाखिल की जाती है, कैसे भी करके। चाहे भले ही उस याचिका को कोई बैकग्राउंड हो, चाहे ना हो, चाहे वो लीगली तौर पर सही हो ना हो, लेकिन क्या है कि फिर भी उसको फंसाने के लिए, उसको रोकने के लिए याचिकाएं दाखिल की जाती हैं। तो उसी के लिए अब 6800 की याचिका को, इस लिस्ट को खारिज करवाने के लिए एक और याचिका दाखिल हो चुकी है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आज इलाहाबाद बेंच में 4 नंबर कोर्ट में 6800 लिस्ट के खिलाफ सुनवाई हुई, जिसमें हमारे अधिवक्ता श्री ऋषि श्रीवास्तव खड़े थे और रिट पिटिशनर को खारिज करने के लिए पुरजोर समर्थन किया। जब विपक्षियों के पास कुछ भी नहीं मिला तो उन्होंने कह दिया कि यह मामला लखनऊ में चल रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए जज साहब ने हमें इलाहाबाद में अपना पक्ष रखने के लिए समय देते हुए 18 फरवरी वाली सुनवाई के बाद 22 फरवरी की डेट लगा दी है। बहुत बेहतरीन, सब कुछ हमारे पक्ष में रहा। अगर सरकार के वकील हमारा वहाँ पर साथ देते तो आज हमारे पक्ष में इंटरिम ऑर्डर पर के संभावनाएं पूरी थी। बाकी शाम तक ऑर्डर अपलोड होते ही जो है इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। तो जैसा कि आपने देखो कि इस पर जो है एक और याचिका दाखिल हो चुकी है। जैसे भी देरी होगी तो तरह तरह की याचिकाएं पड़ेंगी। फिर भी जो सरकार है और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो इसमें है कि 18 तारीख को पूरी तरह से इस मामले को जो है सुलझा के अंतरिम राहत पर इन अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति दिला दी जाए। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।